कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 7 मंत्र हमने पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जो पढ़ा है उसका अभ्यास कर लेते हैं, उसे दोहरा लेते हैं और कुछ कंठस्थ भी कर लेते हैं। उसके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, उनको हम हल करेंगे। प्रश्न है पहला, अतिथि का सत्कार न करने पर क्या होता है। अतिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और हमने पढ़ा था अतिथि देवो भव, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में लिखा गया है। तो अतिथि का सत्कार न करने पर क्या होता है, इसका उत्तर है कि जो उचित सत्कार नहीं करता है उस व्यक्ति का, उसकी इच्छा, उसकी वाणी, उसके यज्ञ आदि का फल, पुत्र, पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अतिथि का उचित सत्कार करना आवश्यक है। फिर है, यमराज ने नचिकेता से क्या मांगने को कहा। इसका उत्तर है, यमराज ने 3 रात्रियों के बदले नचिकेता से 3 वर मांगने को कहा, क्योंकि 3 रात्रियों तक नचिकेता यमराज के द्वार पर भूखा प्यासा बिना सत्कार के बैठा था और उचित अतिथि सत्कार न होने से यमराज भयभीत थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि 3 रात्रियों के बदले मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने अपने प्रथम वर में क्या मांगा। सबसे पहला वर जो उसने मांगा, अपने पिता की प्रसन्नता और उनका शांत मन हो जाए, ये उसने मांगा, क्योंकि वो आज्ञाकारी भी था और पितृभक्त बालक भी था। इसलिए सबसे पहला वर उसने यही मांगा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो प्रसन्न मन और शांत मन वाले हो जाएं। स्वर्ग लोक की क्या विशेषता बताई गई है। स्वर्ग लोक में न तो मृत्यु है, न भय है, न वृद्धावस्था है, न भूख है और न प्यास है। ये सारी विशेषताएं स्वर्ग लोक की बताई गई है। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। नचिकेता द्वितीय वर में क्या मांगता है। इसका उत्तर है, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या का उपदेश नचिकेता यमराज से मांगता है। यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी ओर से क्या वरदान दिया, और इसका उत्तर है, यमराज ने नचिकेता से प्रसन्न होकर ये वरदान दिया उसे कि स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसे नाचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा। द्वितीय वर प्रदान करने के बाद नचिकेता से यमराज क्यों प्रसन्न हुए, और इसका उत्तर है कि जिस अग्नि विद्या का उपदेश या उसकी विधि जो यमराज ने नचिकेता को बताई थी, नचिकेता ने वो सुनकर वैसी की वैसी दोहरा दी और एक सुयोग्य शिष्य होने का प्रमाण दिया। इसलिए नचिकेता से यमराज अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे और इसीलिए उन्होंने उसे अपनी ओर से वर दिया कि ये अग्नि विद्या नाचिकेत अग्नि के या तुम्हारे नाम से अब भविष्य में जानी जाएगी। अग्नि की उपासना विधि के विषय में क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि इस अग्नि का जो अनुष्ठान है उससे करने के लिए क्या आवश्यक है कि एक तो 3 संधियों में, अर्थात प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल में इसका अनुष्ठान करना चाहिए। 3 की सेवा व आज्ञा पालन के साथ इसका अनुष्ठान करना चाहिए, और वो 3 कौन है, माता, पिता और गुरु। और इसके साथ 3 कर्म अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना, इनका संपादन करते हुए इस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करना चाहिए। इसका संक्षिप्त उत्तर ये है कि 3 बार 3 की सेवा करते हुए और 3 कर्मों का संपादन करते हुए इस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करना चाहिए। यमराज की अतिशय उदारता किस बात से सूचित हो रही है। उदार है इसकी जो सूचित हो रहा है, इसका उत्तर है कि नचिकेता को उन्होंने 3 वर मांगने को कहा, लेकिन 1 वर अपनी ओर से प्रदान किया। यही उनकी उदारता है कि अग्नि विद्या को नाचिकेत अग्नि उन्होंने नाम दिया और प्रसन्न होकर अपनी ओर से 1 वर और दिया और कुल मिलाकर
4 वर उन्होंने नचिकेता को प्रदान किए। अशनाया पिपासे, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ये इसका उत्तर है। अशनाया च पिपासा च, अशनाया भूख और पिपासा प्यास, भूख और प्यास, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो हमने जो मंत्र पढ़े हैं उन्हीं में से ये कुछ प्रश्न हैं जिनको हमने हल किया है। आप उन मंत्रों को पढ़कर और भी प्रश्न बनाकर उनको कंठस्थ कर सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से उन्हें याद कर सकते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे के मंत्र पढ़ेंगे और इसी तरह से उन आगे और प्रश्नों को हल करेंगे।